बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज है 1.1, पहला चैप्टर है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? जिस तरह ये लाइन पड़ी होती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके ऊपर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। इस तरह की नंबर लाइन। तो इन इन नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमने। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अजी, ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन दी नंबर लाइन। अब इसको ज़रा गौर से देखें। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है 0.75। अब इस 0.7 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर लेट्स सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। मैं ये ले लेता हूँ -1, -2, 0.75। लेट्स सपोज ये मेरे पास 0.5 है, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। 0.7 यानी कि 3/4। ये इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है। आपकी मर्जी है, स्केल से इसके 10 पॉइंट बना लें। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 7 के ऊपर लगा दें। ये जो है ना, पॉइंट लगा दें यहाँ पे। सिमिलरली दूसरा है हमारे पास कि अच्छा, ये 0 है। ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। उसके बाद ये मेरे पास दूसरा पार्ट है कि -1/3। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आंसर आता है -0.333 एंड सो ऑन। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये 0 है, तो ये क्या है? लेट्स सपोज ये 1, ये 2। अच्छा जी, ये है -1, ये -2 ले लेते हैं। मुझे कहाँ पे पॉइंट ड्रा करना है? -0.3। लेट सपोज ये 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। लेट सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपने 10 नंबर ड्रा करने तीसरे के ऊपर। लेट सपोज ये है, तो ये मेरे पास 1/3 है, ये पॉइंट है। सिमिलरली 4, ये मिक्स फ्रैक्शन है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं और इसको इसमें प्लस करते हैं, तो 2 को 4 के साथ 8 + 1 9, 9/2। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आंसर आता है 4.5। अब नंबर लाइन ड्रा करनी है, तो सिमिलरली जिस तरह पहले ड्रा की है, लेट्स सपोज ये मेरे पास 0 है, तो मैं ये ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। आपने थोड़ी बड़ी ड्रा करनी है, स्केल के साथ सीधी सीधी ड्रा करनी है। -1 इस साइड पे ना लिखें, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे 4.5 चाहिए। ये 4.5 पड़ा हुआ, 4 और 5 के बीच, 4 -1 2, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद -√8। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -2.8। बेशक आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें, तो ये आपके पास आंसर आएगा। नंबर लाइन ड्रा करते हैं, 0 1 2, और लेफ्ट साइड पे -1 -2। तो अच्छा जी, इसको आगे थोड़ा सा लेके, क्योंकि -2 से ग्रेटर है, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। लेट्स सपोज ये -3 है, ये 3 है, तो -2.8 ये यहाँ पे आएगा 3 के करीब करीब, तो -√8 ये आपके पास है। इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब √3, बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो ये कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे आएगा 2.8, यहाँ पे आएगा इसके भी, यानी कि ये आएगा 2.8। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0 1 2 3 -1 -2
-3 2.8 ये पड़ा हुआ है √8। अच्छा इसके बाद -4 ये भी मिक्स फ्रैक्शन वही है, बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास -9/2 यानी कि -4.5। इसकी नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं। 0 है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो। इसका नेगेटिव है, ठीक है। -4 -5 क्या चाहिए, -4.5 4 और 5 के बीच ये पड़ा है। ये क्या है मेरे पास -4 1 2 ये पॉइंट पड़ा है जहाँ पे। इसके बाद 7th पार्ट है कि 1/3। ये जिस तरह पहले मैंने सिंप्लीफाई किया सेकंड पार्ट था, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, बस यही डिफरेंस है। इसको जब कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है 0.33 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन्स के ऊपर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लेट्स सपोज 0 1 2 3 आपने इस तरह से कोई 2-4 नंबर ले लेने हैं। अच्छा जी ये 0.3 यानी कि 0 पॉजिटिव है, 0 से आगे है, और इसका थर्ड पार्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक का थर्ड पार्ट ये पड़ा हुआ है, ये है 1/3। ठीक हो गया। इसके बाद है लास्ट पार्ट है कि -7/8। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आता है, कैलकुलेटर में बेशक इसको सिंप्लीफाई कर लें, -0.87। तो इस तरह से आता है। इसको अब ये नेगेटिव है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 2 -1 -2 ठीक हो गया जी। अच्छा जी अब देखें इसको -0.8 यानी कि एक तो ये माइनस का नंबर है, 0.8 1 से -1 से लेस है, 0 से ग्रेटर है। कहाँ पे पड़ा हुआ है, -1 के करीब करीब पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। इसको -7/8 कह दें इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपके पास पड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन 2 को ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। ये जो जितने भी पार्ट्स गिवन है इनमें हमने प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट में देखें 1 मल्टीप्लाई इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू। सिंपल सी बात है कि वाई को जिस 1 को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करो वही रिजल्ट आता है, लेकिन हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी यूज़ हुई है। और सेकंड पार्ट में देखें 0.2 इंटू 5, जब 5 को मल्टीप्लाइड करते हैं 1 आता है, तो ये 1 आएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। और थर्ड पार्ट में देखें x+2 ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस y इज इक्वल टू, अब y को पहले लिख दिया है और x+2 को बाद में लिख दिया, बीच में प्लस है, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन ये हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी ये -3b + 3b इज इक्वल टू 0। जरी सी बात है कि अगर एक नंबर प्लस का एक सेम का इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो उनका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। इसको देखें इंटू x+5 -1 इज इक्वल टू x+ इंटू 5 -1। तो अब देखें इसको पहले उसने क्या किया है कि इनको ब्रैकेट में लिखा है, फिर x को निकाल के इन दो को ब्रैकेट में लिख दिया। वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अच्छा जी पहला देखें 1 को मल्टीप्लाई हमने किया है, तो 1 को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वही रिजल्ट आता है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1 हमेशा 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इसीलिए हमने लिख दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी इसके बाद सेकंड देखें इसको कि 0.5 मल्टीप्लाइड 2, सेकंड में 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। इसको अब गौर से देखें, ये और ये डिफरेंट नंबर है, ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं आपको समझाता हूँ कैसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर लेट सपोज हमारे पास 5 है, अगर 5 को 1/5 से मल्टीप्लाइड करें, आंसर क्या आता है? 1 होता है। दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको देखें गौर से कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 0.5 को 1/2 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 1 आ गया ना। देखिए यानी कि मैंने क्या किया, 0.5 को लिखा है 1/2। 1/2 एंड 2 आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो जो प्रॉपर्टी हुई है कौन सी हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब तीसरे को देखें, x प्लस 2 ये ब्रैकेट में है, प्लस y इज इक्वल टू वाई प्लस इंटू एक्स प्लस 2। तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है? एडिशन। इसको आप लिखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5। इसको पहले लिखें या इसको बाद, इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, आंसर सेम आएगा आपके पास। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, यानी कि जिसको पहले लिखो उसको बाद में लिख देते हैं, बाद वाले को पहले लिख देते हैं। दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर बीच में प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 5, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, जो हमारे पास तीसरा पार्ट है इसको देखें, माइनस इंटू 3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। एक प्लस का एक माइनस का है, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यानी कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, कि दो नंबर्स को ऐड करें उनका रिजल्ट 0 है, देन दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। कि वो दो जो नंबर हैं जिनका रिजल्ट, जिनको ऐड करने से रिजल्ट 0 आया है, देन द नंबर आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है कि इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटू 5 माइनस एक्स। अब गौर से देखें, पहले इन दो नंबर्स को ब्रैकेट में डाला हुआ है, फिर आगे क्या किया है, इन दो को जो है ना ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एडिशन का, बीच में एडिशन है। तो यानी कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है, यानी कि 5 + 2 + 3, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 5 + 2 + 3। दिस इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बीच में एडिशन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, -3 इंटू 2 - y इज इक्वल टू -6 + 3y। अब आप गौर से देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, -3 को मल्टीप्लाइड किया गया है, -3 को इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, जब इसके साथ मल्टीप्लाइड किया -+3y। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बीच में क्या है, क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, बीच में माइनस है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है? जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। देखें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इसके साथ भी, इसके साथ भी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, वहाँ पे तो
इक्वलिटी थी, यहाँ पे इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी के साइन होते हैं, ठीक है। इनइक्वलिटी है, ये लेस देन की है, अच्छा जी। उसके बाद ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल की है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये लेस देन और इक्वल है। ये वाली जो लेस देन और इक्वल 4 टाइप्स की हमारे पास होती हैं। एक होती है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करा देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये एक्स ग्रेटर देन वाई है, ये ग्रेटर देन की है, ये लेस देन की है, ये ग्रेटर देन और इक्वल की है, ये लेस देन और इक्वल की है। ये 4 टाइप्स के होते हैं, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब इनइक्वलिटीज़ को हमने नंबर लाइन्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब ये देखें, एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स की वो ऑल वैल्यूज़ जो लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए। मैं नंबर लाइन्स ड्रा कर देता हूँ सबसे पहले। लेट सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। इस एरो का मतलब ये आगे लाइन जा रही है। अब x की वो वैल्यू जो लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो मतलब इधर पीछे होनी चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो तो नहीं हो सकती, लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। ये ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर आप सर्कल ड्रा कर दें ऐसे, इसको एम्प्टी छोड़ दें, फिर आगे इसको बोल्ड कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि x लेस देन ज़ीरो, कि ज़ीरो की इक्वल नहीं है, x लेस देन ज़ीरो, इसीलिए इसको एम्प्टी छोड़ दिया। ये आपके पास क्या आ गया कि इसकी वैल्यू x लेस देन ज़ीरो की। सिमिलरली दूसरा क्या है, x जो है ग्रेटर देन होना चाहिए -3 से, लेस देन होना चाहिए 3 से। आसान क्वेश्चन है, नंबर लाइन ड्रा करें। लेट्स सपोज 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि -3 एंड 3 के दरमियान, ये -3 है, इधर सर्कल ड्रा करें, और ये 3 है, इधर सर्कल ड्रा करें। इनइक्वलिटी में देखें, इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल, इक्वलिटी इसमें नहीं है कि x ग्रेटर देन -3 है, लेस देन 3 है। तो इन दो सर्कल को एम्प्टी छोड़ दें, बीच वाले को बोल्ड कर दें। ये आपके पास है कि x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3। अब इसमें देखें, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। आसान क्वेश्चन है, नंबर लाइन ड्रा करते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब इसमें -8 इंक्लूड है, सर्कल लगाएंगे, लेकिन अब इस सर्कल को फिल कर देंगे, ठीक है। x -8 के इक्वल या इससे ग्रेटर वैल्यूज हैं, कौन सी पड़ी हुई है, -8, इससे ग्रेटर ये पड़ी हुई है। इस सारी लाइंस को आप बोल्ड कर दें, एरो को, हेड को भी बोल्ड कर दें, और इसको भी फिल कर दें। इसका मतलब ये हो गया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब x ग्रेटर देन 0, इसके ऊपर नंबर लाइन ड्रा करते हैं। 0 0 से ग्रेटर 1 2 -1 -2, ये 1 2 जो है राइट साइड पे ये पॉजिटिव हैं, ये ग्रेटर देन 0 हैं। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे, लेकिन इसको फिल नहीं करना, इसको बोल्ड करना। ये आपके पास क्या आ गया, x ग्रेटर देन 0 आ गया। अब x लेस देन -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3। कौन सी वैल्यू चाहिए, x लेस देन -3, -3 से लेस होना चाहिए। अब इधर सर्कल ड्रा करते हैं, अब फैसला करते हैं इसको फिल करना है या नहीं है। इक्वलिटी नहीं है तो इसको फिल नहीं करेंगे। लेस देन -3 कौन सी वैल्यू पड़ी है, -4 -5, इस साइड पे -3 से लेस पड़ी है, ये तो ग्रेटर पड़ी है, इस साइड पे इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक हो गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x लेस देन -3 है। इसके बाद ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वलिटी की भी नोटेशन है। तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं सबसे पहले।
0। अब इसके ऊपर -4 और 4 तक जा रहा है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब x की क्या वैल्यू है, -4 से 4 तक। सबसे पहले तो सर्कल में ड्रा कर देता हूँ, फिर फैसला करता हूँ कि किस सर्कल को फिल करना है। ये जो प्लस का 4 है इसमें इक्वलिटी है, इसको फिल कर देंगे। ठीक हो गया। इसमें इक्वलिटी नहीं, इसको वैसे रहने देंगे। अब इनके बीच वैल्यूज हैं, इनको आप बोल्ड कर दें। ये आपके पास इसका नंबर लाइन है। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये गिवन है, इनमें हमने जो है प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन सी इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी की है। जिस तरह पहला है 9x इज इक्वल टू 9x, हम जानते हैं कि हर नंबर इट सेल्फ के इक्वल होता है, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एंड सेकंड नंबर पे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपस में क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ y के इक्वल हैं। देखें, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। दिस इज़ अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर ये तीसरे नंबर पे है, इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इज़ अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और फोर्थ पे क्या है, इफ़ 3 लेस देन 4 है एंड -3 ग्रेटर देन -4 है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया तो यानी कि -1 को मल्टीप्लाइड किया गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली बाकियों को भी आइए चलते सॉल्व करते हैं। अजी क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनके हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी को बताना है। आइए चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। जो पहला पार्ट है 9x इज इक्वल टू 9x, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिस तरह ये 5 इज इक्वल टू 5 कि हर नंबर इटसेल्फ की इक्वल होते हैं, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यही है कि हर नंबर इटसेल्फ के इक्वल है। अब जो सेकंड पार्ट है, इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। अब गौर से देखें, ये वैल्यू y के इक्वल है और ये वैल्यू भी y की इक्वल है, दोनों y की इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। दिस इज अ ट्रू, तो इसको हम कहते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी, दिस इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसके बाद है कि हमारे पास तीसरा जो पार्ट है कि इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। अब दोबारा देखें कि यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मैं आपको समझाता हूँ सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 5 इज इक्वल टू लेट सपोज x है, तो इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया, अब राइट हैंड साइड पे लिखा गया, चीज़ तो वही है, वही वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे है कि 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट कि जब हम माइनस को मल्टीप्लाइड करते हैं इन इक्वलिटी में देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल आल्सो बी चेंज। तो जब -1 से इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो -3, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 ग्रेटर देन -4। वैसे भी आपको पता है कि 3 तो 4 से लेस होता है, लेकिन जब माइनस लगाते हैं तो -3 -4 से
ग्रेटर हो जाता है, लेस नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? मल्टीप्लिकेटिव, या मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इफ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, देन 50 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50 वही प्रॉपर्टी है जो ये वाली हमने यूज़ की थी कि ये भी x की इक्वल है, ये भी, इट मीन्स दैट ये आपस में इक्वल है, तो वही प्रॉपर्टी है। दिस इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। 6 पार्ट है हमारे पास, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? दोबारा देखें, x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4, इट मीन्स दैट x ग्रेटर देन y। तो सिंपल सी बात है, अगर 4 को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x ग्रेटर देन y, क्योंकि x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 से था। जब 4 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो x ग्रेटर देन y रह जाएगा। हमने क्या किया? 4 को कैंसिल किया है, माइनस किया है, यानी कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद सेवंथ पार्ट है हमारे पास, इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9। तो दोबारा देखें, 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, इट मीन्स दैट सिंपल सी बात है कि यार 2 5 से लेस है, 5 9 से लेस है, तो 2 9 से लेस है। दिस इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 8 पार्ट है कि इफ़ माइनस 18 लेस देन -16 देन प्लस का 9 ग्रेटर देन प्लस का 8, यानी कि -2 को डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी सॉरी -2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 8 में, तो 9 ग्रेटर देन 8। हमने क्या किया? -2 को डिवाइड किया, यानी कि कुछ ना कुछ कैंसिल किया है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ये हमारा जो है ना चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।